हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था ट्रांसफ़र ऑफ द हीट। हीट जो ट्रांसफ़र की जाती है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कंडक्शन के ऊपर हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, जो आपने मेरे ख्याल से देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो उसकी आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दे दूंगा, फर्स्ट उसको देखें। उसके बाद आज का जो टॉपिक है हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो मटेरियल है कितना एबल है हीट को कंडक्ट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कंडक्ट द हीट मीन हम सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि मटेरियल कितना एबल है हीट को कंडक्ट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। तो आज का हमारा टॉपिक है ये बेसिक कंडक्शन के मेथड के ऊपर है, जो हीट ट्रांसफर की जाती है या फिर हमारे पास मोड टू ट्रांसफर द हीट। इसके हमारे पास कितने मेथड थे? 3 मेथड थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो कंडक्शन को हमने डीपली स्टडी किया, उसके बेसिस के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है? द एबिलिटी, क्या है बेटा? the ability of a substance to conduct substance to conduct heat मीन एक मटेरियल कितना एबल है हीट कंडक्ट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो अब हमारे पास क्या है थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, फॉर सपोज वी कंसीडर ए मेटालिक स्लिप। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक मेटल है हमारे पास, क्योंकि हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा था उस दिन। तो ये हमारे पास मेटल है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये मटेरियल क्या कर रहा है, हीट को कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? हीट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इट हैज टू फेसेस, इसके दो फेसेस हैं। क्या है? एक फेस, जो ये फेस है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जहाँ से हीट हम क्या कर रहे हैं, पास करवा रहे हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्लिब इज एल। इस स्लिब की जो लेंथ है, मेटल पीस की, हमारे पास क्या है, लेंथ क्या है, एल है। और हम क्या कर रहे हैं कि जो ए साइड है जहाँ पर मैंने एरिया करा है, यहाँ से हीट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। हीट क्या करी बेटा? यहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है, टू वर्ड द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मीन्स हमने एक स्लिब को कंसिडर किया है और दिस इज सॉलिड मटेरियल। कौन सा मटेरियल बेटा? सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। तो इसके अंदर हीट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, पास कर रही है टू अपोजिट फेसेस। जिसके दो फेसेस है, एक ये वाला फेस, दूसरा इस साइड वाला फेस, मीन दो फेसेस है। दोनों का जो टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। इस साइड का टेम्परेचर क्या है, T1 है, और इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है। और T1 जो हमारे पास क्या है, हाई टेम्परेचर है, मीन्स है। और T2 जो हमारे पास क्या है, लो टेम्परेचर है। तो हमेशा हमको पता है हीट जब फ्लो होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो इसके अंदर सॉलिड के अंदर क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये मटेरियल क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। किसको कंडक्ट करेगा? हीट को कंडक्ट करेगा फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या होगी, हीट फ्लो होगी। तो हीट फ्लो को हम कहते हैं, जैसे आपने रेट ऑफ हीट फ्लो, कि हीट जो फ्लो हो रही है पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो। ये हमारे पास क्या होता है, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम के अंदर कितनी हीट फ्लो कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो। द यूनिट इज जॉल। हीट का यूनिट जॉल है, और हमारे पास टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। तो जॉल पर सेकंड द यूनिट ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो। हाउ वी डिफाइन इट, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने के लिए क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट जो है दैट फ्लो, क्या करिए बेटा, दैट फ्लो, वो फ्लो करिए इन यूनिट टाइम। किसके अंदर? इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर हीट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। इस काल उसको क्या कहा जाता है, रेट ऑफ, उसको कहते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो कहा जाता है, रेट ऑफ हीट फ्लो। तो ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो है।
अब रेट ऑफ हीट फ्लो जो है दैट डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर। अब जो हीट जो फ्लो कर रही है ना इस स्लैब के अंदर, मैंने कहा ना एक साइड का टेम्परेचर क्या है, कम है, और दूसरी साइड का टेम्परेचर, और एक साइड का टेम्परेचर हाई है। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, हीट क्या करती है, कंडक्शन मेथड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन होती है ये विजिबल तो नहीं होती है, पर ये क्या होती है इंटरनली जो मटेरियल क्या करता है, वाइब्रेट करता है, दैट कैन ट्रांसफर द हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो वो आपको कंडक्शन के मेथड के अंदर पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अब जो यहाँ से हीट जो फ्लो कर रही है दैट डिपेंड ऑन द डिफरेंट फैक्टर। ये जो हीट हमारे पास यहाँ पर फ्लो कर रही है डिपेंड कर रही है डिफरेंट फैक्टर के ऊपर। तो हम यहाँ पर कहते हैं हीट फ्लोज इन सॉलिड सब्सटेंस। यहाँ पर क्या है, थ्रो है, फ्लो थ्रो के लिए, फ्लो थ्रो सॉलिड बॉडी मीन मेटालिक कोई कंडक्टर है जो हीट को कंडक्ट करता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो डिपेंड कर रही है डिफरेंट फैक्टर के ऊपर। क्या डिपेंड कर रही है, डिपेंड ऑन द डिफरेंट फैक्टर। अब वो फैक्टर हमारे पास कौन से है, यहाँ पर जो हीट फ्लो करने वाली जो हीट हमारे पास डिपेंड कर रही है, पहले हमारे पास जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड। क्या होगा बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे इस स्लैब का ये जो एरिया है ना, ये एरिया के ये एरिया जो हमारे पास हीट के साथ कांटेक्ट कितना है, तो मेन जो पहले हमारे पास जो हीट फ्लो है, रेट ऑफ हीट फ्लो दैट डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर मैं ग्रीन लाइन से इसका जो इक्वेशन बनती है उसको यहाँ से मैं डिस्कस करूंगा फर्दर। जो हमारे पास हीट फ्लो कर रही है दैट डिपेंड ऑन द जो हीट फ्लो की डेल क्यू ओवर टी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हमारे पास क्या है इस डेल्टा क्यू क्यू द रेट क्यू ओवर टी, ये क्या है हीट फ्लो बता रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, एरिया के साथ। किसके साथ बेटा, एरिया के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया सॉलिड विल बी कंटेन लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्योंकि अगर जितने हमारे पास लार्जर एरिया होगा ना उसके अंदर उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, उतने फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो वो क्या होंगे, ग्रेटर विल बी रेट ऑफ हीट फ्लो। जितना हमारे पास एरिया ज्यादा होगा उतनी रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है टोटल पैरामीटर के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये पहला जो हमारे पास टर्म था क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड। एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उतने मॉलिक्यूल जो इंटरेक्ट ज्यादा करेंगे हीट, तो उतने ज्यादा हीट जो ट्रांसफर होगी। और हमारे पास क्या है कि लेंथ, हमने कहा ना लेंथ, ये हमारे पास क्या है दैट नोन द एल। एल हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द स्लैब। जो स्लैब हमने कंसीडर किया उसकी लेंथ हमारे पास क्या है, एल है। तो हमारे पास जो रेट ऑफ हीट फ्लो है ना जो क्यू क्यू ओवर टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एल के साथ। जितनी हमारे पास क्या होगी लेंथ ऑफ रॉड ज्यादा होगी उतनी रेट ऑफ फ्लो जो होगी क्या होगी हमारे पास, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। जितनी हमारे पास लेंथ इसकी ज्यादा होगी उतनी हमारे पास हीट जो फ्लो होगी क्या होगी, कम होगी। एंड रेट ऑफ हीट फ्लो इज डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हमारे पास ये फ्लो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ। जितना हम टेम्परेचर ज्यादा देंगे उतने हमारे पास जो है क्या होगा, हीट ज्यादा फ्लो करेगी। हमने कहा कि एक साइड पे जो फेसेस का टेम्परेचर क्या है T1 है, और दूसरी साइड का जो टेम्परेचर क्या है हमारे पास T2 है। तो मीन जो हीट फ्लो हो रही है यहाँ पर वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, चेंज इन टेम्परेचर के साथ क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कि दोनों फेसेस का टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस है, एक साइड का टेम्परेचर कम है दूसरी साइड का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर ये इसके साथ चेंज इन टेम्परेचर के साथ क्या होगी, ये रेट ऑफ हीट फ्लो डेल्टा क्यू ओवर टी, या डेल्टा क्यू कहें या सिर्फ क्यू कहें आपकी मर्जी है, क्यू ओवर टी, ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, चेंज इन टेम्परेचर के साथ। अगर जितना टेम्परेचर ज़्यादा चेंज करेंगे उतनी हीट हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा पास करेगी। या ऐसे कह लें कि यहाँ पर दो फेस है दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम सिंपल ऐसे कहते हैं कि दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। T1 यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, और T2 यहाँ पर क्या है, कम है। हीट जो फ्लो कर रही है T1 से T2 की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, T1 को माइनस करेंगे T2 से, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ क्या है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इन तीनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। जब इन तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे रिजल्टेंट क्या होगा, जब ये हीट फ्लो जो है डेल्टा हमारे पास क्यू ओवर टी जो है, क्यू ओवर टी ये चेंज इन टाइम है, जो टाइम हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं हीट फ्लो करने के लिए। यहाँ पर क्या एरिया आ गया, उसके बाद क्या है T1 माइनस T2, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, डिवाइड बाय है एल, लेंथ ऑफ द स्लैब।
तो यहाँ पर क्या है, व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शनली यू पुट ए कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट नोन द के कांस्टेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है किसका, थर्मल कंडक्टिविटी, ए T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L। तो T हमारे पास यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि L, और ये K नॉन द थर्मल कंडक्टिविटी, K यहाँ पर क्या है, ये K जो है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा जाता है, या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। दिस कोफिशिएंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब जो हमने यहाँ पर सॉलिड कंसीडर किया है, ये किस सब्सटेंस का बना हुआ है, इस सब्सटेंस की नेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये किस पे डिपेंड कर रहा है, के डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, के जो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ दी सब्सटेंस, के नेचर ऑफ सब्सटेंस या नेचर ऑफ मीडियम के लें, ये किस मीडियम के अंदर हमारे पास जो है ये हीट ट्रांसफर हो रही है। तो अगर इसको हमने कहा Q/T, अगर इसको मैं आगे रीअरेंज करके लिखूं तो ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, दिस इक्वेशन आल्सो रिटन एज, यहाँ पर मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद फर्दर इसको ये इक्वेशन जो होगी, ये इक्वेशन हमारे पास कैसे लिखी जाएगी, दिस इक्वेशन हमारे पास क्या, रेट ऑफ हीट फ्लो, और ये क्या था यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी था, टेम्परेचर का डिफरेंस T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L, लेंथ ऑफ द स्लैब। तो यहाँ पर ये रेट ऑफ हीट फ्लो है, टी को ऊपर लेके जाएंगे जिससे टाइम, तो हमारे पास जो क्यू होगा दैट्स इक्वल टू के T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L, और इनटू क्या होगा, दैट्स टाइम जो हमने ऊपर इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगर डिफरेंट मटेरियल होंगे, के जो डिपेंड कर रहा है, के इज नोन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और ये डिपेंड कर रहा है, जिससे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। अगर सब्सटेंस को चेंज करेंगे तो ये मटेरियल भी हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी के भी हमारे पास क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर सपोज करें इस इक्वेशन से हमें के फाइंड करना है, तो के के लिए हम क्या करेंगे, के इज इक्वल टू एल ऊपर जाएगा तो क्या होगा, क्यू इंटू एल हो जाएगा, क्यू इंटू एल डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पर T1 माइनस T2, और इंटू क्या होगा टाइम। तो ये हमारे पास क्या है, दिस फंक्शन, ये हमारे पास क्या बता रहा है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये क्या है हमारे पास सब्सटेंस की। अगर इसको हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, दिस इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन करना है तो थर्मल कंडक्टिविटी को क्या करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो, बेसिकली क्या है Q/T है ना, ये क्या है हमारे पास रेट ऑफ हीट फ्लो है ना, Q/T। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, किसका फ्लो हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये रेट ऑफ हीट अक्रॉस द, अब किस में फ्लो हो रहा था, अक्रॉस द अपोजिट फेसेस ऑफ स्लैब, जो अभी हमने स्लैब कंसीडर किया नहीं, उसके अपोजिट फेसेस के ऊपर हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, अपोजिट फेस ऑफ ए मीटर, उसकी जो लेंथ क्या है, मीटर क्यूब, हमारे पास जो क्यूब था ना, जो सॉलिड सब्सटेंस हमने कंसीडर किया था, क्यूब ऑफ सब्सटेंस मेंटेन एट ए टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि जब हीट जब भी फ्लो होती है, जब दो सब्सटेंस या एक ही बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस होता है तभी तक हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा, टेम्परेचर डिफरेंस जो कितना होना चाहिए, कम से कम 1 केल्विन का आपके पास डिफरेंस, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर मिनिमम आपके पास डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन तो होना चाहिए। अगर 1 केल्विन का डिफरेंस होगा तभी आपके पास क्या है, इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, को क्या कहते हैं हम, थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है सब्सटेंस की। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, के की, के इज नोन है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट के क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट है किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का, किसका कोफिशिएंट है बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी का, कोफिशिएंट ऑफ, ये किसका को हमारे पास है, कोफिशिएंट है थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आप इस तरह बना सकते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो अक्रॉस द अपोजिट फेस ऑफ द मीटर क्यूब। जो हमने यहाँ पर क्यूब बनाया था ना, उसके क्यूब के जो अपोजिट फेस थे दोनों का टेम्परेचर क्या था, डिफरेंस था, तभी हीट क्या हो रही थी, ट्रांसफर हो रही थी, हीट को कंडक्ट कर रहा था। तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी। अब यूनिट ऑफ के क्या होगा, यूनिट ऑफ के, यहाँ पर क्या है, के का जो यूनिट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर क्या है, एक तो जूल हो गया हीट का, और यहाँ पर क्या है, लेंथ है, लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या होगा, मीटर हो जाएगी, या फिर हम कह लें हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, तो ये हमारे पास क्या होगा, वाट इंटू मीटर कह लें। यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ, तो ये हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, क्या है बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी, QL/T1 - T2। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट टू कोल्ड, ग्रेटर विल बी हीट फ्लो। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी हीट ज़्यादा फ्लो करेगी, जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा उतनी हीट हमारे पास क्या है, कम फ्लो करेगी। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ यहाँ पर एक मिस कर दी, वो कौन सी, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या था, एरिया को हमें इन्वॉल्व करना था। एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने बात की थी ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम इसमें इन्वॉल्व करना भूल गए। तो यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी साथ में है, K T1 - T2 A पिछली जो आपको स्लाइड के अंदर वहाँ पर मिस्टेक हुई उसको भी चेक कर लीजिएगा बेटा। ए यहाँ पर क्या इन्वॉल्व करना, ए क्या हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके साथ भी क्या आएगा, जब ये डिवाइड होगा ना तो यहाँ पर क्या आएगा, एरिया आएगा। अब जो इसका यूनिट जो होगा ना, तो यूनिट हमारे पास क्या होगा, Q/T का यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या लेंथ का लेंथ के अंदर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जूल, एक तो हमारे पास सेकेंड बन गया पर सेकेंड, मीटर, और इसका क्या है, टेम्परेचर का जो डिफरेंस का होगा दैट इज इक्वल टू, हम केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन लिखेंगे, अगर सेंटीग्रेड की बात करेंगे सेंटीग्रेड लिखेंगे, या फिर इसका यूनिट बनता है वाट पर मीटर पर केल्विन। ये हमारे पास का यूनिट है, ठीक है, किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का। बेटा वो पीछे वाले इक्वेशन के अंदर आप इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर ए अगर नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपको ज़रूर ए को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके बेटा, थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल फिजिक्स विद केलाल खत्री।